हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कुछ राजस्थान के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को, जो कि थिंकर बेस्ड होंगे। इनके अलावा मीरा कौसाम्बी को हम पढ़ेंगे। उससे पहले की ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज कराए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो कि 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो शहरीकरण किसी भी सभ्यता के सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो वह जो पूछा गया है, यह विक्टर एस डिसूजा से संबंधित करके पूछा गया है, जो कि शहरी अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन था। इनके अलावा बॉम्बे इन ट्रांजिशन, ग्रोथ एंड सोशल इकोलॉजी ऑफ कॉलोनियल सिटी। तो इन्होंने कॉलोनियल सिटी की अध्ययन किया है, तो उस बारे में इनकी पुस्तक थी बॉम्बे इन ट्रांजिशन, ग्रोथ एंड सोशल इकोलॉजी ऑफ द कॉलोनियल सिटी। तो यह मीरा कौसाम्बी से संबंधित है। इनके अलावा विक्टर एस डिसूजा ने अपने अध्ययन में रिश्तेदारी, जाति, वर्ग और धर्म का विश्लेषण किस शहर के अध्ययन के आधार पर किया था? तो वह चंडीगढ़ शहर के अध्ययन के आधार पर इन्होंने चंडीगढ़ शहर के अध्ययन पर जाति, वर्ग और धर्म की जो है इन्होंने चर्चा की है। अगला प्रश्न पूछा जो गया था वह कि मीरा कौसाम्बी से संबंधित था कि मीरा कौसाम्बी ने किस औपनिवेशिक बंदरगाह शहरों का अध्ययन किया है? तो मीरा कौसाम्बी मद्रास, मुंबई एवं कोलकाता औपनिवेशिक बंदरगाह शहरों के शहरीकृत आकृति विज्ञान का अध्ययन किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो था वह था KS सिंह से रिलेट करके। KS सिंह जो मुख्यतः संबंधित है जनजातीय अध्ययन से। तो भारत में 36 आदिवासी आंदोलन का विस्तृत विवरण लिखा है, जिसमें से 14 अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र में थे। तो ऐसा करके पूछा गया था कि किसने भारत में 36 आदिवासी आंदोलनों का विस्तृत विवरण लिखा है, जिसमें से 14 अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्रों में थे। तो यह KS सिंह थे 1982 में। अगला है लोकुर समिति, भुरिया समिति एवं एल्विन समिति के प्रमुख जो है जो है जनजातीय समिति है, जो कि पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कौन जनजातीय समितियां है। तो यह पूछा गया था कि कौन कौन सी प्रमुख समितियां हैं जो जनजाति से संबंधित है। तो उसका जो राइट आंसर था लोकुर समिति, भुरिया समिति और एल्विन समिति जो है प्रमुख जनजातीय समिति थी। अगला पुस्तक जो पूछा गया था वुमन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वुमन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के रचयिता जो है वह नीरा देसाई जी थी। नेक्स्ट जो पॉइंट था राइटिंग कास्ट एंड राइटिंग जेंडर नरेटिव दलित वीमेंस टेस्टिमोनीज की लेखिका कौन थी? तो शर्मिला रेगे थी राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, नरेटिव, दलित वीमेंस टेस्टिमोनीज पुस्तक की लेखिका। अगला है फीमेल यूनिक। तो फीमेल यूनिक पुस्तक जो है वह जर्माइन गियर से संबंधित थी। सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक जो थी वह अन्ना ओकले से संबंधित था। और बोरिंग एंड जेंडर रिलेशन विदिन एंड बियॉन्ड द हाउस होल्ड, यह पुस्तक जो था वह बीना अग्रवाल से संबंधित थी। और पीपल ऑफ इंडिया जो है पुस्तक KS सिंह से संबंधित थी। तो यह जो क्वेश्चन यहाँ पे था यह मैचिंग वाला क्वेश्चन था जिनमें पुस्तकें पूछी गई थी। तो यहाँ पे अभी तक आपने जो देखा इनमें से ज़्यादा क्या पूछा गया? पुस्तकें। लेकिन इस बार के एग्जाम में जो है डिटेल्ड में पूछा जाएगा, क्योंकि उस बार इन लोगों को सिलेबस में नया नया डाला गया था, तो इसलिए डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। अगला प्रश्न है SL दोषी द्वारा भीलों मतलब किस जनजाति का अध्ययन किया गया था? तो SL दोषी ने भीलों का अध्ययन किया था। अगला सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता से संबंधित है। तो सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसने किया था? तो विक्टर एस डिसूजा जो है इन्होंने किया था। अगला है दलितवादी नारीवाद के रूप में जानी जाती हैं। तो दलितवादी नारीवाद के रूप में जानी जाती हैं शर्मिला रेगे
और ये ज्योतिबा फूले और भीमराव अंबेडकर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। इन्होंने मनु की आलोचना की है जिस तरह भीमराव अंबेडकर जी करते हैं। मीरा कोसाम्बी ने बम्बई महानगर की प्रजाति संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया है। तो यह प्रश्न था कि मीरा कोसाम्बी किस शहर की प्रजाति संरचनाओं और भाषाई समूह का अध्ययन किया था, तो उसमें ऑप्शन में बम्बई था, जबकि इन्होंने बम्बई, कोलकाता और मद्रास शहरों का जो है अध्ययन किया है। इसके बाद उत्तर आधुनिकतावाद के सिद्धांत में लैंग्वेज गेम्स की चर्चा किसने की है? तो लैंग्वेज गेम्स की चर्चा जो करते हैं जी फैक्रोज लियोटार्ड लैंग्वेज गेम्स की बात करते हैं। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि पेपर 2 में थिंकर बेस्ड पूछे गए थे। आगे देखेंगे हम मीरा कोसाम्बी के बारे में। तो मीरा कोसाम्बी जो है 24 अप्रैल 1939 में इनका जन्म हुआ था। यह इतिहासकार गणितज्ञ डीडी कोसाम्बी की सबसे छोटी बेटी थी। मतलब डीडी कोसाम्बी के घर में इनका जो है जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1939 को। इनके दादा आचार्य धर्मानंद दामोदर कोसाम्बी की प्रसिद्ध पाली भाषा के विशेषज्ञ और बौद्ध विद्वान थे। तो इनकी जो है खानदानी साहित्य, मतलब विद्वान लोग इनके खानदान में ही थे, तो इसका इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। तो इन्होंने कहा कि इतने प्रतिष्ठित वंश में आने के कारण उन्हें हमेशा परिवार के अनुरूप जीवन जीने के लिए महसूस होता था। उन्होंने इस दबाव को अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे कोसाम्बी उपनाम पर गर्व है, लेकिन यह अपेक्षाओं का भारी बोझ भी लाता है जिसे पूरा करना मेरे लिए असंभव है। एकेडमिक राजवंश एक कठिन व्यवसाय है, अर्थात साहित्यिक राजवंश है, जो कि इनके दादाजी जो थे विशेषज्ञ थे पाली भाषा के, पिताजी इतिहासकार और अर्थशास्त्री थे। तो कहें इसका बहुत प्रभाव था कि हमें भी साहित्य या कुछ अच्छा करना पड़ेगा। कोसाम्बी ने स्कॉटहोम विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में पीएचडी पूरी की थी। उनके पहले कार्य शहरी अध्ययन क्षेत्र में था, जिनमें बॉम्बे इन ट्रांजिशन, द ग्रोथ एंड सोशल इकोलॉजी ऑफ कॉलोनियल सिटी 1880 से 1990 के बीच में क्या प्रभाव था इस शहर में, उसकी चर्चा इन्होंने की है, जो कि 1986 में प्रकाशित किया गया था। तो देखिए पीवाक्यू में सीधे ही यह प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद भारत में शहरीकरण और शहरी विकास 1984 में इनकी एक पुस्तक या लेख था। पहला मुंबई में शहरी भूगोल पर सबसे अच्छे कार्यों में से एक है इनका जो कार्य है, लेकिन कोसाम्बी जो है इतिहास में छाया रखती है, मतलब इनके ऊपर इतिहास का प्रभाव था और महिलाओं पर अपने लेखन और उनकी उपलब्धियों के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रही है। इन्होंने इतिहास में महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा की है। आगे मीरा कोसाम्बी एक प्रख्यात समाजशास्त्री और शहरी अध्ययन विद्वान थी। वह एक नारीवादी इतिहासकार भी थी, जैसा कि कमला गणेश ने एक मृत्यु लेख में बताया था। उन्होंने शुरुआती महिला लेखकों और नारीवादियों को आगे लाने का महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया है। मुंबई में SNDT महिला विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन अनुसंधान केंद्र की निदेशक बनने के बाद मीरा कोसाम्बी ने तो ये कहाँ की निदेशक थी? SNDT महिला विश्वविद्यालय में यह निदेशक के रूप में कार्यरत थी। तब इन्होंने पंडिता रमाबाई, आनंदीबाई कर्वे, रमाबाई रनाडे, आनंदीबाई जोशी, पार्वतीबाई आठवले और महत्वपूर्ण रूप से भारत की पहली महिला चिकित्सक रखमाबाई जैसी महिलाओं के इतिहास पर छात्रवृत्ति के उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में इन लोगों के नाम पूछे जा सकते हैं कि मीरा कोसाम्बी ने किनका किनका अध्ययन किया है, किन महिलाओं पे अपने अध्ययन या लेख लिखे हुए हैं। उन्होंने वैवाहिक अधिकारों की बहाली को भी चुनौती दी। उनका सबसे प्रसिद्ध काम था
पंडित रमाबाई पर लिखा गया लेख। द हिंदू में उनकी मृत्यु पर एक लेख में कहा गया कि सुश्री कौशाम्बी महान सुधारक की एक प्रतिष्ठा को समय के मलबे से बचाने और पंडिता रमाबाई को आधुनिक भारत की सबसे प्रतिष्ठित ख्यातियों में से एक के पद पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो द हिंदू में एक लेख में लिखा गया कि इनके जो कार्यों को सराहते हुए कहा गया कि इन्होंने जो महान सुधारक प्रतिष्ठाओं को जो है उजागर किया, जिसमें पंडित रमाबाई और अन्य जो भी नाम अभी हमने बताया उनके बारे में इन्होंने विचार किया था। तो इनका जो काम था बहुत प्रमुख था कि पंडित रमाबाई जैसे आधुनिक एवं प्रतिष्ठित शक्तियों में से एक को इन्होंने उजागर या स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। पंडिता रमाबाई के साथ उनके लेखन में पंडिता रमाबाई और ईसाई रूपांतरण, स्त्री धर्म और नीति पर ध्यान 1995। तो इन्होंने जो पंडित रमाबाई पर लेखन किया था उसका नाम क्या था? पंडिता रमाबाई और ईसाई रूपांतरण, स्त्री धर्म नीति पर ध्यान 1995 में लिखा है। तो यहाँ पे नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये सब डायरेक्ट पूछे जाएंगे। बुक जो है ज़्यादातर डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। आगे, और पंडिता के रचनाओं के अनुवाद, जैसे पंडिता रमाबाई थ्रू हर ओन्स वर्ड सेलेक्टेड वर्क्स, मतलब उनके जो भी रचनाएं थी उनका अनुवाद इन्होंने किया। जैसे पंडिता रमाबाई थ्रू हर ओन वर्ड सेलेक्टेड वर्क्स 2000 में प्रकाशित हुई। और पंडिता रमाबाई की अमेरिकन एनकाउंटर द पीपुल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट 2003, इनका जो है मूल पाठ जो है 1889 में प्रकाशित हुआ है। तो इन्होंने जो पंडित रमाबाई की रचना थी उनका जो है इन्होंने अनुवाद किया है। उनमें प्रमुखतः इन्होंने कहा कि उनके वर्डों में कैसे उन्होंने बताए हैं सेलेक्टेड वर्कर्स को। उसके बाद अमेरिकन एनकाउंटर द पीपुल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट की भी इन्होंने अनुवाद की है। इसके बाद अन्य कार्यों में जैसे नारीवादी दृष्टि या पुरुषों के विरुद्ध विद्रोह, इनके अन्य जो प्रमुख कार्य थे, इनका जो प्रमुख नारीवादी दृष्टिकोण था जो कि पितृसत्ता के विरुद्ध इन्होंने चर्चा की है। काशीबाई कानिटकर और मराठी साहित्य का उत्थान 2008। तो इन्होंने अन्य महिला जैसे काशीबाई कानिटकर ने किस तरह मराठी साहित्य के उत्थान के लिए कार्य किया था उसकी चर्चा इन्होंने इस पुस्तक में की है, जिससे उन्होंने अपने समय को सामाजिक स्थिति के ग्रंथों को प्रासंगिक बनाते हुए संकलित किया है। नारीवादी विद्वता के प्रति उनके समर्पण को प्रदर्शित करता है। तो इन्होंने जितनी भी उस समय की नारीवादी थी या लेखक थी साहित्य में, उनके लेखनों का अनुवादित करने का प्रयास किया, उनके बारे में समाज को बताने का जो है इन्होंने प्रयास किया। वीमेन राइटिंग एंड जेंडर मराठी फिक्शन बिफोर इंडिपेंडेंस 2012 जैसे कार्यों के साथ उन्होंने उन प्रतिष्ठित महिलाओं के लेखन को प्रस्तुत किया जिन्होंने लैंगिक समानता के लिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में लड़ाई लड़ी है। तो इनकी जो पुस्तक थी वीमेन्स राइटिंग जेंडर, या मराठी में लिखी गई थी मराठी फिक्शन बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता से पहले जो भी महिलाओं ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में समानता के लिए, लैंगिक समानता के लिए जो लड़ाइयाँ लिखी हैं उनकी लेखनों की व्याख्या से पता चलता है। आगे, लिंग और संस्कृति, अगली पुस्तक जो है लिंग, संस्कृति और प्रदर्शन, स्वतंत्रता से पहले मराठी थिएटर और सिनेमा। तो लिंग और संस्कृति और प्रदर्शन को मतलब थिएटर में किस तरह से प्रस्तुत किया जाता था स्वतंत्रता के पहले, उसकी चर्चा इन्होंने इस पुस्तक में की है। कौशाम्बी थिएटर और सिनेमा के माध्यम से 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में सामाजिक पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने अपने दादा धर्मानंद कौशाम्बी के लेखन का भी अनुवाद और संपादन किया है। उन्हें धर्मानंद कौशाम्बी द एसेंशियल राइटिंग 2013। तो
इन्होंने जो धर्मानंद के लेखन है उसका अनुवाद किया है। उसमें इन्होंने लिखा धर्मानंद कौशाम्बी द एसेंशियल राइटिंग, अर्थात उनके जो भी लेखन थे इस रूप में पुस्तक को प्रकाशित किया गया। उनके पिता के लेखन को, मतलब धर्मानंद के जो लेखन थे, उन्होंने इसका अनुवाद और संपादन करने के लिए जो पुस्तक का नाम रखा वह धर्मानंद कौशाम्बी द एसेंशियल राइटिंग्स। उसमें इन्होंने पूरे अपने दादा के बारे में चर्चा की है। उसके बाद पिता के लेखन को भी इन्होंने अनुवादित किया और प्रकाशित किया, जिसे अनसेटलिंग द पास्ट, अननोन एस्पेक्ट्स एंड स्कॉलरली असेसमेंट ऑफ द टी.डी. कौशाम्बी 2013 में प्रकाशित की गई है। अनसेटलिंग द पास्ट, अननोन एस्पेक्ट्स एंड द स्कॉलरली असेसमेंट ऑफ द टी.डी. कौशाम्बी 2013 के रूप में। अगली किताब का विमोचन गोवा में किया गया था, जो उनका पैतृक घर था। अर्थात इनके पिता का जो किताब का विमोचन किया गया वह गोवा में किया था। इसके बाद इनका परिचय, इनके पिता एक बहुत ही बड़े बहुज्ञ मार्क्सवादी इतिहासकार के लेखन को उस समय में सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में स्थिति करते थे। अनेक पहले से अप्रकाशित कुछ लेखों के साथ साथ कुछ मूल पाठ के लिए अतिरिक्त है। तो इनका जो लेखन था उस बुक में, उसमें उनका परिचय, उनके पिता के बारे में, उन्होंने क्या क्या अध्ययन किए, रिसर्च किए। कुछ अध्ययन ऐसे थे जो कि प्रकाशित हो चुके थे राजनीतिक और राजनीतिक संदर्भ में, और कुछ ऐसे थे जो अप्रकाशित लेख थे, उनको भी उन्होंने किताबों में संकलित करके जो है दिया। संक्षिप्त बीमारी के से पीड़ित होने के कारण इन्होंने 26 फरवरी 2015 को 75 वर्ष की आयु में मीरा कौशाम्बी का पुणे में जो है निधन हो गया। मीरा कौशाम्बी के जो प्रमुख लेख हैं वह इस प्रकार से हैं। ईसाई धर्म, चर्च, उपनिवेशवाद पर भारतीयों की प्रतिक्रिया, डी.डी. कौशाम्बी द स्कॉलर एंड द मैन 2008। तीसरा, आनंदीबाई जोशी, महाराष्ट्र के सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में निरंतरता और विसंगतियां 1993। ईसाई धर्म, चर्च और उपनिवेशवाद पर भारतीय प्रतिक्रिया, पंडिता रमाबाई का मामला जो था वह 1992। बालिका वधू तथा सामाजिक कानूनी परिवर्तन, सहमति की आयु विधेयक 1891, विवाद जो है 1991 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र में महिलाओं एवं नारीवादी जो महिलाएं थीं उनकी छवियों के बारे में इन्होंने गणना की है, चर्चा की है, लेख लिखे हैं, उनके कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। इसके अलावा अपने वैश्विक स्थान में औपनिवेशिक शहर 1990, मतलब वैश्विक स्थान में औपनिवेशिक शहरों की क्या भूमिका रही है उसकी चर्चा इसमें इन्होंने की है। पेशवा पूड़े की जय 1989 में पेशवा पूड़े की जय लेख लिखा। इसके बाद महिला मुक्ति और समानता में पंडिता रमाबाई का महिला हितों में योगदान के बारे में इन्होंने बताया 1988। परंपरा की भारतीय अवधारणा की खोज 1988 में। सोसाइटी के बच्चे, महाराष्ट्र में निराश्रित बच्चों को एक समाजशास्त्री अध्ययन 1988। इसके अलावा वाणिज्य विजय और औपनिवेशिक शहर बॉम्बे के उदय में स्थानीय कारकों की भूमिका की चर्चा इन्होंने 1985 के अपने लेख में किया है। तो यहाँ पे इनके लेख बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि लेख ही डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ईसाई धर्म, चर्च और उपनिवेशवाद पर भारतीय प्रतिक्रिया, डी.डी. कौशाम्बी द स्कॉलर एंड द मैन 2008। आनंदीबाई जोशी पर लेख इन्होंने लिखा है। महाराष्ट्र के सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में निरंतरता और विसंगतियां 1993। ईसाई धर्म, चर्च और उपनिवेशवाद पर भारतीय प्रतिक्रिया, पंडिता रमाबाई का मामला 1992। बालिका वधू और सामाजिक कानूनी परिवर्तन, सहमति की आयु विधेयक 1891 जो 1991 में प्रकाशित हुआ था। महाराष्ट्र में महिलाओं और नारी की छवियां, अर्थात महिलाओं ने महाराष्ट्र में महिलावादी जो नारीवादी महिलाएं थीं उनके अध्ययन इन्होंने किया, जो कार्य उनके किए थे उस आधार पर उनकी क्या क्या छवियां थी, किस प्रकार से कार्य किए उस पर
उसके अलावा अपने वैश्विक स्थान में इन्होंने औपनिवेशिक शहर की चर्चा की 1990 में कि वैश्विक विश्व में औपनिवेशिक शहरों का क्या स्थान रहा है। पेशवा पूरे की जय 1989 में। उसके बाद महिलाएं मुक्ति और समानता पर पंडिता रमाबाई का महिला हितों में योगदान क्या था, उस पर इन्होंने लेख लिखा 1988 में। परंपरा की भारतीय अवधारणा की खोज 1988 में। सोसाइटी के बच्चे महाराष्ट्र में निराश्रित बच्चों का एक समाजशास्त्री अध्ययन मतलब इन्होंने किया जो 1988 में प्रकाशित हुई। और वाणिज्य विजय और औपनिवेशिक शहर बॉम्बे के उदय में स्थानीय कारकों की भूमिका भी की चर्चा इन्होंने की है, इसमें जो है 1985 में प्रकाशित हुई है। इनके अलावा जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बम्बई, मद्रास और कोलकाता बंदरगाहों शहरों का अध्ययन किसने किया है, तो वह मीरा कोसाम्बी ने इन 3 औपनिवेशिक शहरों का जो है उस समय अध्ययन किया था। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।